सभी बातें तो करीब करीब हो ही चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी रंजना जी ने भी आप लोगों की समस्याओं को सुना है एवं गंभीरता से रखा है। अभी तक सभी बातों पर सभी लोगों ने जो कुछ कहा था, कहना था कहा। एक बात बताइए हमको कि पटना से अगर कैमूर आना है, रंजना जी को अगर पटना से औरंगाबाद जाना है या कहीं और जाना है, या आप बहन ने कहा कि मेरे यहाँ आना होगा, उसके लिए आप अगर आई हैं तो ये हुआ होगा कि हाँ आपका खर्च कितना पड़ा है। तो सदस्यता अभी जब तक अभी सारी बात हो रही है, लड़ाई किसकी लेंगी? अभी रंजना जी से हम लोग लड़ने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन लड़ाई किसकी लेंगी? आप लोगों की नहीं, अपने सदस्यों की। और आज कोई भी सदस्य अभी तक राज्य कार्यकारिणी का है ही नहीं। रुकिए, अब जहाँ तक रंजना जी के मेरिट का बात है, आज से ही नहीं, जब हम लोग बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले थे, तब से ही हम लोगों का साथ दिल्ली में रंजना जी से बहुत बढ़िया सा परिचय हुआ। आप लोगों के हित के लिए जिस समय आप को कहीं जगह नहीं मिल रही थी, लड़ाई का स्वर इन्होंने उठाया था, तू मैं भी हुआ। रंजना जी को हम लोग क्यों चुने, इसका एक प्रधान कारण है, जितने भी अभी वकील साहब भी हैं, उसमें हम कानूनी बात भी ला रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम लोगों का प्रतिनिधि लोग ही चयन करते हैं, अनुमोदन मात्र जो है पर्यवेक्षिका या सीडीपीओ करती हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता को चयन मुक्त करने का राइट कहाँ बनता है? दूसरी चीज़, हम चयन रद्द हो जाते हैं फिर भी बैठे रहते हैं। चयन मुक्त हो गए तो चलो घर चले आए, नहीं तो हाई कोर्ट में केस करके फिर से बहाल हो। सरकार से कभी हम लोगों ने ये पूछा ही नहीं कि सामाजिक कार्यकर्ता को चयन मुक्त किया जाता है या नहीं। दूसरी चीज़, ग्रेच्युटी का जो मामला आया अभी हम लोगों के बीच, लगभग 2.5 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए हुए। बार बार मैंने इसको, आप लोग कहते हैं संयुक्त संघर्ष समिति बनी थी, इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन इस पर कहीं भी क्रियान्वयन नहीं हुआ। इसका कोई समाधान या कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। अभी प्रदेश अध्यक्षा जी जो आपके समक्ष बैठी हुई हैं, इनसे भी मेरी फ़ोन पर बातचीत होती रहती है बराबर। इन्होंने केस किया, अभी केस का क्या रिजल्ट आया अभी तक हमको खुद पता नहीं। और जहाँ तक मानो, इन्होंने एक केस किया था मानवाधिकार आयोग में भी, इनके पक्ष में सीडीपीओ, डीपीओ, खास करके पटना जिला के डीपीओ ने पक्ष में आप सभी सेविकाओं के हित में ही लिखा था, लेकिन वह आयोग में ही लेटर दब करके रह गया। इस पर भी कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उपकरण नहीं लेकिन काम हो, यानी मोबाइल नहीं लेकिन काम हो। तो हम अपने जिला के सभी जिला प्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे, प्रदेश से आग्रह करेंगे कि प्रदेश कार्यकारिणी यहाँ जो भी निर्णय लेती है उसमें एक शब्द और जोड़ा जाए कि अगर किसी भी सेविका का कार्य करते हुए मोबाइल उपलब्ध कराए बिना चयन रद्द किया जाता है या मानदेय की कटौती की जाती है, तो सूचना अधिकार के तहत इसका जवाब डीपीओ एवं सीडीपीओ दें। किस अपराध में हमारा चयन रद्द किया गया और कहाँ का नियम है कि उपकरण नहीं उपलब्ध है, सामान नहीं उपलब्ध है, फिर भी हम कार्य करेंगे।
ऐसा सरकार के किसी भी नियम और संविधान में नहीं लिखा गया है। यह मेरे मौलिक अधिकार का हनन है। तो ये सब बातें हैं। जहाँ तक रंजना जी जाकर के आपकी समस्या का समाधान नहीं करेंगी जब तक आप मजबूत नहीं होइएगा। जिला अगर मेरा मजबूत है, पटना में अगर रंजना जी किसी CDPO को कह देती हैं बात मान लेती हैं, DPO को कह देती हैं बात मान लेती हैं। क्यों? ये पटना में मजबूत हैं। तो ये सीख है, आप लोग भी लेकर के जाइए। अभी हम लोगों ने जो पूर्व कमेटी फॉर्म किया था, 3 जिला के प्रतिनिधि अभी भी नहीं आए हैं। तो वैसी कमेटी बनाने से फ़ायदा, तो वहाँ भी चल करके हम लोगों को उसको मजबूत करना होगा। और संगठन का बायलॉज आज तक तैयार नहीं हुआ, न ही लागू किया गया। उस संगठन के तहत यह बहुत ही जोर जबरदस्ती सुझाव एवं अनुनय विनय के बाद, ये 4 महीने के बाद आज बैठक रखी गई है। अगर शायद EKYC का मामला नहीं आता तो बैठक होती कि नहीं होती, राम भरोसे था। बोल तो दिए। और जो प्रखंड, जो जिला अगर सदस्यता राशि एकत्रित किए हैं, वह कम से कम कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष को देकर के अपना हस्ताक्षर करा करके एक रसीद ले लें। अगर नहीं भी लाए हैं तो एक समय सीमा निर्धारित किया जाए इसके लिए। 2025 में अभी 5 तारीख को तो पटना में अभी बुलावा है, ऐसा जैसा ही लोग बोले हैं, लेकिन जनवरी तक, जनवरी के अंत तक सदस्यता शुल्क कम से कम आप सभी लोग जितना हो सके इकट्ठा कर दीजिए, ताकि अभी शशि जी बोली थी कि 5,000 रुपया अभी जो है इनको सहयोग राशि दी गई है। वह रंजना कुमारी ने अपने पैकेट से दिया है, न कि हम लोगों के सदस्यता से दिया है। तो अभी तक जो भी 24 नवंबर से लेकर के और ये साल भर लगभग हो गया, एक भी सदस्यता राशि इनको नहीं प्राप्त हुई है। तो कार्य तो सब कोई करेगा भाई, लेकिन अगर यहाँ से दानापुर से निकल करके अगर सचिवालय भी जाना है तो 100 रुपये खर्चा है एक आदमी का। वो कहाँ से आएगा, किस कोष से आएगा? खाना तो खिलाया गया, कहाँ से आएगा? कितना दिन सदा व्रत चलेगा भाई? तो इसके लिए भी आप लोग तिथि निर्धारित कीजिए। और हम समझते हैं कि 26 जनवरी से पहले सदस्यता राशि जिससे जो भी बनती है रसीद के साथ लाएं और जमा करें। और जिन जिन प्रखंडों में रसीद वितरण की गई है, जिन जिन जिलों में रसीद दी गई है, अगर नहीं सपरता है तो वो रसीद वापस कर दें। इसी के साथ ही जो अभी आपका 11 ठो मेमोरेंडम बना, जो समस्या बनी, उसमें सब कुछ साफ है, बैठ करके हम लोग बनाए भी हैं। मूल बिंदु पर रहिए ना, पहले मूल बिंदु संगठन के कार्य को चलना को इकट्ठा करना। मूल बिंदु पर पहले रहिए। किराया या जो भी है, अभी आप लोगों के साथ 3 समस्याएं जो हैं वो हैं EKYC का बहिष्कार। जब तक आप सब कुछ तो कह ली, आप पोषाहार वितरण करेंगी, लाभार्थी अगर OTP ओके नहीं करेगा तो आपका पोषाहार वितरण नहीं